दोस्तों, अगर कलकत्ता शहर की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में हावड़ा ब्रिज का ख्याल आता है। लेकिन दोस्तों, हावड़ा ब्रिज की सच्चाई और अनोखे रहस्यों को जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित यह ब्रिज किसी अजूबे से कम नहीं है। हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर बना है, जो पश्चिम बंगाल के दो प्रमुख शहरों कोलकाता और हावड़ा को जोड़ता है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज की सबसे खास बात यह है कि इस ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का प्रयोग नहीं किया गया है और न ही ब्रिज के बीच में कोई सपोर्ट है। नदी के दोनों किनारों पर सिर्फ 2 पिलर हैं, जिनके बीच की दूरी 1500 फीट है। यह पुल 2313 फीट लंबा और 269 फीट ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 71 फीट है, जिसमें दोनों तरफ 15-15 फीट चौड़े 2 फुटपाथ भी हैं। यह पूरा पुल एक खास तरह का स्टील का बना हुआ है, जिसे टिस्क्रॉम कहा जाता है। ये स्टील रिविट के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। इस ब्रिज के इसी खास आर्किटेक्चर की वजह से ही हावड़ा ब्रिज दुनिया भर में मशहूर है। दरअसल अंग्रेज एक ऐसा पुल बनाना चाहते थे जिसकी वजह से नीचे नदी का जलमार्ग न रुके और पुल के नीचे कोई खंभा न हो और पुल के ऊपर से भी आवागमन रहे और नीचे हुगली नदी में पानी के जहाज और नाव भी बिना रुके चलते रहें। इसका निर्माण ब्रिटिश राज के दौरान 1939 में शुरू हुआ और यह 1943 में जनता के लिए खोल दिया गया। हालांकि इससे पहले हुगली नदी पर पीपे का तैरता हुआ पुल था, पर नदी में पानी बढ़ जाने पर इस पुल पर जाम लग जाता था। इस ब्रिज को बनाने के लिए 20 से भी ज़्यादा कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट भरे थे, जिसमें जर्मनी की एक कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और ब्रिटेन के बीच तनाव के कारण इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। आखिर में 1935 में इसका कॉन्ट्रैक्ट एक ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। इस ब्रिज को बनाने के लिए जो मटेरियल लगना था उसे कंपनी मंगवा रही थी, लेकिन जापान की वजह से वो भारत नहीं आ सका, जिस वजह से भारत की कंपनी टाटा स्टील ने ब्रिज को बनाने के लिए स्टील और अन्य मटेरियल्स की आपूर्ति की। इसे बनाने में 26,500 टन स्टील खपत हुई थी, जिसमें से 87% स्टील टाटा स्टील कंपनी द्वारा दिया गया। शुरुआत में इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज था। 14 जून 1965 में बांग्ला साहित्य के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन यह आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। अपने निर्माण के समय यह ब्रिज पूरे विश्व में तीसरा सबसे लंबा पुल था, लेकिन आज यह विश्व का 6ठा सबसे लंबा पुल है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त पुल है। यह पुल बेहद मजबूत है और बरसों से बंगाल की खाड़ी के तूफानों को सहन कर रहा है। यही नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने इस ब्रिज पर एक बम भी गिराया था, जो कि पुल पर नहीं गिरा, और 2005 में 1000 टन वजनी कार्गो जहाज इससे टकरा गया था, तब भी पुल का कुछ नहीं बिगड़ा था। हावड़ा ब्रिज पर हर रोज 1 लाख से भी ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरती हैं और 5 से 6 लाख पैदल यात्री इस पर चलते हैं। इसकी क्षमता 60,000 टन वजन सहने की है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या ने ट्रैफिक को इतना बढ़ा दिया कि आज हावड़ा ब्रिज पर हर समय 90,000 टन का वजन रहता है। लेकिन दोस्तों, इंजीनियरों का कहना है कि हावड़ा ब्रिज के खंभों को अब जंग लगने लगा है और इस जंग की वजह है पान। इस पुल से रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं। इंजीनियर बताते हैं कि जिन खंभों पर पुल टिका है उनमें से कुछ के आधार की मोटाई तो पिछले 3 सालों में आधी रह गई है। वहीं दूसरी तरफ पक्षियों द्वारा हावड़ा ब्रिज पर की जाने वाली गंदगी से भी ब्रिज को रासायनिक क्षति पहुंच रही है। इसलिए ट्रस्ट हर साल ब्रिज से पक्षियों की गंदगी हटाने के लिए 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देता है और इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है, जिसमें लगभग 65 लाख रुपये खर्च होते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा हावड़ा ब्रिज को लेकर कुछ रोमांचकारी कहानियाँ भी फेमस हैं। माना जाता है कि हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी थी जिसे ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दिया। पुराने ज़माने में इस चाबी से ब्रिज को बड़े समुद्री जहाज़ों के लिए 2 भागों में खोल दिया जाता था, लेकिन इन बातों का कोई प्रमाण नहीं है। एक और मान्यता के अनुसार हावड़ा ब्रिज के इंजीनियर ने कहा था कि यह पुल 12 बजे नष्ट होगा, हालांकि उन्होंने तारीख या AM PM नहीं बताया था। इसलिए हर दिन दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे इस पुल को बंद कर दिया जाता है। हालांकि इस बात के भी कोई प्रमाण नहीं मिलते। वहीं हावड़ा ब्रिज के आसपास रहने वालों का मानना है कि ब्रिज के नीचे पानी में लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और पानी में डूबते हुए इंसानों के हाथ दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है ये वहाँ के निवासियों से बेहतर कोई नहीं जानता। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।